हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा कंप्यूटर मेमोरी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा गया है। अब इन दो भागों के नाम कई तरीके से लिए जाते हैं। जैसे कोई कहता है प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कोई कहता है स्थायी मेमोरी, अस्थायी मेमोरी, कोई कहता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वास्तव में ये इतनी तरह की मेमोरी नहीं है, बल्कि एक ही मेमोरी के अलग अलग नाम रखे गए हैं। हम लोग बारी बारी से इनको समझने की कोशिश करते हैं। वोलेटाइल शब्द पे सबसे पहले आते हैं। वोलेटाइल शब्द बना है वोल्टेज से। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि हमारे घर में एक पंखा लगा हुआ है, बिजली आ रही है, पंखा ऑन है, उसको वोल्टेज मिल रहा है और पंखा चल रहा है। जब तक वोल्टेज मिलता रहेगा पंखा चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही बिजली चली जाएगी यानी नॉन वोलेटाइल कंडीशन आ गई, क्या होगा? पंखा रुक जाएगा। यानी ऐसी मेमोरी जिसको जब तक वोल्टेज मिलता रहे उसके अंदर डेटा बना रहे, तो उस मेमोरी को हम कहेंगे वोलेटाइल मेमोरी। अब क्योंकि जब तक वोल्टेज मिलेगा तब तक ही डेटा रहेगा, वोल्टेज गया डेटा भी गया। अब इसको हम दूसरा नाम दे सकते हैं अस्थाई, टेम्परेरी। ये अस्थाई मेमोरी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी को ही हम अस्थाई मेमोरी कहते हैं। यानी जब तक बिजली है तब तक डेटा रहेगा, बिजली गई उसमें जो भी डेटा होगा वो चला जाएगा। यानी वोलेटाइल मेमोरी, इसी को हम कहते हैं अस्थायी मेमोरी और इसी को ही हम कहते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब इसको प्राइमरी मेमोरी क्यों कहा जाता है, इसको भी समझ लीजिए। जब हम कंप्यूटर पे कोई कार्य करना शुरू कर सकें, जैसे मान लीजिए आपने पेंट प्रोग्राम को खोला। अब पेंट प्रोग्राम खुल करके आ गया। पेंट प्रोग्राम पे हमने विभिन्न टूल्स का प्रयोग किया, एक पेंटिंग बनाई। पेंटिंग हम बनाते रहेंगे, उसमें पेड़ बना दिया, झोपड़ी बना दी, नदियाँ बना दी, फिर उसमें रंग भर दिए और फिर उसको सेव करते हैं। जब सेव करते हैं तब वो हमारे कंप्यूटर की किसी न किसी ड्राइव में सेव हो जाती है, ताकि हम जब कंप्यूटर बंद करें तब हमको वो फाइल दोबारा दिख जाए। और मान लीजिए अगर उसको हम सेव ना करें तो वो हमारे कंप्यूटर में कहीं दिखाई नहीं देती है, मतलब कि वो फाइल चली गई। मान लीजिए अचानक बिजली चली जाए और हमारा कंप्यूटर बंद हो जाए, चाहे जो काम कर रहे हों अपने आप वो सब चला जाएगा, कंप्यूटर से गायब हो जाएगा। अब ये सोचिए कि जब हम पेंट बना रहे थे या कोई काम कर रहे थे, फाइल खुली कहाँ पर थी? अगर हार्ड डिस्क में खुली हुई होती तो हार्ड डिस्क में मिल जाती। तो जाहिर सी बात है कि एक ऐसी मेमोरी होती है जो हम कोई कार्य करते हैं उनको एक स्पेस देती है।
तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम उसी स्पेस में खुलता है। और अगर हम चाहें कि हमें इसको सेव करना है, सुरक्षित करना है, तब वो सेव होकर के हमारी किसी न किसी स्टोरेज ड्राइव में सेव हो जाती है। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो मेमोरी हमारे प्रोग्राम को खुलने का, हमारे प्रोग्राम को चलाने का स्पेस देती है, उस मेमोरी को हम रैम कहते हैं। और हम अपने कार्य को जब सेव करते हैं, सुरक्षित करते हैं, तो वो जहाँ पर जाकर के सुरक्षित होता है। और फिर जब हम कंप्यूटर खोलेंगे तब हमको वो फाइल दिखाई पड़ेगी, यानी वो स्थायी फाइल हो गई। तो जिस मेमोरी में वो स्थायी फाइल है वो स्थायी मेमोरी हुई, क्योंकि उसमें बिजली का कोई असर नहीं पड़ रहा है। कंप्यूटर बंद कर दो, बिजली बंद कर दो, लेकिन हार्ड डिस्क में या पेन ड्राइव में जो भी डेटा सेव होता है वो कभी गायब नहीं होता है। तो इसलिए वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी हुई, वो स्थायी मेमोरी हुई। और क्योंकि सेव होने के लिए हमको ये नंबर 2 के स्टेप का फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो सेकेंडरी मेमोरी भी हुई। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि रैम प्राइमरी मेमोरी है, प्राथमिक मेमोरी है। और इसके अलावा हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडी ड्राइव, फ्लॉपी ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस यानी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है। हमारा कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम जब कंप्यूटर खुली हुई अवस्था में होता है तो उसको रन कराने का कार्य रैम ही करती है। अब एक सवाल आता है कि क्या सिर्फ रैम ही प्राइमरी मेमोरी है? रैम, RAM, ये आप देख सकते हैं, ये रैम है। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब जरा इंग्लिश के शब्दों का अर्थ निकालिए। रैंडम माने होता है विभिन्न प्रकार के, एक्सेस माने कार्यों को संपादित करना, और मेमोरी माने मेमोरी, याददाश्त, यानी वो मेमोरी जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को एक्सेस करे, उनको चलाए, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब रैम है। लेकिन हम लोग जब कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं तो एक बारे में और पढ़ते हैं, और वो है ROM, ROM। इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका हिंदी अर्थ निकालिए। रीड माने पढ़ना, ओनली माने केवल, मेमोरी जिस मेमोरी को हम केवल पढ़ सकते हो उसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। अब ऐसी भाई कौन सी मेमोरी है जिसको हम केवल पढ़ सकते हैं? जैसे कॉपी, जिसके ऊपर हम लिख सकते हैं। अब जब लिख सकते हैं तो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो हम कॉपी को ये कह सकते हैं कि ये रीड एंड राइट दोनों है। लेकिन किताब, जो किताब हम लाते हैं उसको केवल हम पढ़ते हैं, उसके ऊपर लिखा नहीं जाता है। वो अलग बात है कि कुछ लोग कलम लेकर के उसके ऊपर गोंद डालते हैं। मैं स्वाभाविक बात कर रहा हूँ। स्वाभाविक रूप से हम किताबों के ऊपर लिखते नहीं हैं, उसको सिर्फ पढ़ना होता है। तो वही बात आ गई कि एक ऐसी मेमोरी भी कंप्यूटर में होती है
जिसमें कुछ निर्देश लिखे होते हैं और कंप्यूटर खुलते समय उन निर्देशों का पालन करता है। हम उसमें सिर्फ डेट और टाइम इनमें घटा बढ़ा सकते हैं, बाकी उसमें कोई भी सूचना को बदल नहीं सकते हैं। हम उसको रॉम कहते हैं। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये रॉम है। रॉम जो कंप्यूटर का मुख्य बोर्ड होता है, जिसको हम मदर बोर्ड कहते हैं या मेन बोर्ड कहते हैं, उसके ऊपर एक छोटी सी चिप लगी होती है जिस पे कंप्यूटर के खुलने से संबंधित कुछ सूचनाएं होती हैं। क्योंकि जब कंप्यूटर बंद होता है तब वो कैसे चलेगा? हार्ड डिस्क जब तक कंप्यूटर खुलेगा नहीं तब तक कार्य होगा नहीं। रैम जब तक कंप्यूटर खुलेगा नहीं तब तक उसका कोई कार्य है नहीं। तो कंप्यूटर को कैसे दिशा निर्देश कैसे दिए जाएं कि वो कहाँ से डेटा उठाए, कहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम को रीड करके वो उसको खोले। तो ये सारी सूचनाएं एक छोटी सी चिप में संग्रहित करके मदरबोर्ड पे लगा दिया जाता है, और जैसे ही हम कंप्यूटर का बटन दबाते हैं, कंप्यूटर उसी रॉम चिप के अंदर जैसे निर्देश होते हैं उन्हीं निर्देशों का अनुसरण करते हुए वो अपना खुलने का प्रोसेस शुरू कर देता है। रॉम के अंदर ही समय, दिनांक जैसी सूचनाएं होती हैं। इसके अलावा कंप्यूटर की जितनी भी बेसिक सूचनाएं होती हैं कि किस जनरेशन का है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट कब है, ये सब उसके अंदर लिखा होता है। तो कायदे से देखा जाए तो अगर मेमोरी का क्रम बनाया जाए तो रोम और रैम ये दोनों मुख्य मेमोरी हैं, प्राइमरी मेमोरी हैं और वोलेटाइल मेमोरी हैं। क्योंकि इनका प्रयोग सबसे पहले होता है। प्रयोग पहले होता है, इसी आधार पर इसका नाम रखा गया है प्राइमरी मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। और क्योंकि जब तक इसमें बिजली नहीं आएगी तब तक ये कार्य नहीं करेंगी, इसलिए इनको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। इसके ऊपर हम कोई डेटा स्टोर नहीं कर सकते हैं। ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। स्टोरेज डिवाइस हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, जिनके नाम मैं आप लोगों को बता चुका हूं। और इनका प्रयोग हमारे कार्य के समाप्त होने के बाद जब हम किसी फाइल को सुरक्षित करते हैं, डेटा को स्टोर करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए ये सेकेंडरी डिवाइस कहलाती है। उम्मीद है अब आप लोग मेमोरी के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से अपने विषय का नियमित अध्ययन करते रहें। कोरोना महामारी के अंतर्गत हो सकता है एक लंबे समय तक विद्यालय बंद रहे, लेकिन समय क्योंकि बीतेगा और आप लोगों का साल बर्बाद ना हो, इसलिए अब आवश्यकता है कि हम सभी लोग जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने घरों में बैठ करके सुरक्षित रूप से समय का सदुपयोग करते हुए इस कठिन समय में अपने जीवन की गति को रुकने न दें। आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।